यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनों ने इस व्रत को अपने सुहागिन पति के दीर्घायु के लिए रखती है। कहा जाता है कि इससे पांडव पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। कार्तिक व्रत विधि। कार्तिक मास में कृष्ण की चतुर्थ को करवा चौथ कहते हैं। सुहागिन स्त्री के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति को दीर्घजीवी होने के लिए करती है। इस सुहागिनी स्त्री चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तु जैसे चूड़ी, बिंदिया, बिछिया, मेहंदी और महावर के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनने वाली मणिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन चंद्रमा, गौरी और पार्वती देवी देवता का भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्री को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी का गोरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई व बहन एक साथ भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक का चौथ का व्रत आया तो भाई बोला, बहन आओ भोजन करें। बहन बोली, आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक दिए जलाकर दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढक दिया। नकली चांद बना कर दिखाया। बहन को लगा कि चांद उग आया है, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो आज दे दे। भाभी बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन जब अकेले ही अर्घ दे आई और खाने लगी तो पहले से ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकर आ गया, तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया, उसका पति बीमार हो गया, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया तो कहा, रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग के आशीर्वाद दे उसके पल्ले में घास लगाकर उसे कुछ रुपया देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे आशीष दी और तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी भी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंचे दरवाजा पर उसका छोटी ननद खड़ी थी। वह अभी पाँव लगी, उन्हें कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। उसके यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर से सास कहा, पति धरती पर पड़ा है, तो उसके पास जाकर उनकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में दासी का हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीते मृग शरीर में शीर्ष मार्ग की चौथ आई और चौथी माता करवा लेकर कहा, भाइयों के प्यारी करवा। लेकिन जब चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, मुझे अपना उजाड़ तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ मैया माता ने बताया कि पौष का चौथ आएगी, वह मेरी सबसे वह मेरे बड़ी सबसे कहने लगी, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष का माघ चली आई, माघ की चली गई, फाल्गुन से चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो का सभी चौथ आई। यह कहकर चली गई। आगे वाली को कहना, आश्विन का चौथ आई तो उन्हें बताया कि तुम कार्तिक का चौथ नाराज है,
उसे तुम्हारा सुहाग लिया है वही वापस कर सकता है, और वही तो पाँव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वो भी चली गई। जब कार्तिक का चौथ आई तो गुस्से में बोली, भाई की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंड करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही में मुझे सुहागिन करेगी। तो माता बोली, पापिन हथियारे, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब बोली कि जो मुझसे भूल हुई है क्षमा करे, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों में काजल, नाखों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर एक छोटा उंगली से उसके आदमी पर सिटका दिया, तो वह खड़ा उठ कर बैठ गया और बोली, आज का दिन मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोया? तुम्हें तो 12 महीने हो गए, आज जाकर चौथ माता ने मेरा सुहागिन लौटाया। तब उसने कहा, जल्दी माता का पूजा करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपर खेलने बैठ गया। नीचे से दासी आई और उन दोनों को चौपर के पास खेलते देखा, तो उसकी सासू जी को जाकर बताया। तब सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई। सब स्त्री व्रत करती है, सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह साहूकार की बेटी सुहागन, उसी चौथ माता सबको सुहागिन करेगी। यह करवा चौथ का उपासक सनातन महिमा है। चौथ मैया की यो कथा और 4 गो से 2 पढ़वा कार्तिक क्या टाइम पूरा से 16 गो तो 8 गो पढ़वा पूरा पढ़े वाला के पढ़ दियो नहीं तो सब पढ़े आधे पढ़े से एगो पे अथी भए जाए।